हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग स्मॉल पॉक्स वायरस के बारे में जानेंगे। स्मॉल पॉक्स वायरस जो है ना, वो बेसिकली पॉक्सविरिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनका जो जीनस होता है वो होता है ऑर्थोपॉक्स। अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पॉक्स वायरस दुनिया में पाए जाने वाले सारे वायरसेस से सब में सबसे बड़े हैं और इन्हें आराम से लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा जा सकता है। इनका 400 नैनोमीटर लेंथ होता है और 230 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, तो ये जो इनकी सिमेट्री है वो भी डिफरेंट होती है बाकी वायरसेस के मुकाबले। वो ना ही आइसोहेड्रल होती है और ना ही हेलिकल सिमेट्री। ये बेसिकली ब्रिक शेप्ड के दिखते हैं या फिर उसे एलिप्सॉइड भी कहा जाता है। इनकी जो एनवलप होती है वो टू लेयर की बनी होती है। टू लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर और एक इनर, जहाँ पे आपको रिजेस अराइज होते हुए इसमें से दिख रहे होंगे आउटर एनवलप में से। अब अगर हम बात करें तो एनवलप एक कोर को अपने अंदर एनक्लोज करता है, जिसमें दो अननोन फंक्शन होते हैं या फिर हम कहें तो दो अननोन कोर बॉडीज दिख रही होती हैं, जिन्हें हम लेटरल बॉडीज कह देते हैं। अगर हम इसके न्यूक्लियर कैप्सिड की बात करें तो वो डंबल शेप का होता है और वहाँ पे कोर वॉल होती है। कैप्सिड 12 नैनोमीटर थिक होगा और जो कि 1000 कैप्सोमेयर से भी ज़्यादा से बना होगा, और जिसके अंदर में एक लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा और एक एंजाइम भी प्रेजेंट होगा। और भी बाकी सब एंजाइम होंगे, लेकिन उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज भी उसमें प्रेजेंट होगा। और ये जो वायरस है ना, पॉक्स वायरस, ये इकलौते ऐसे वायरस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में जाके रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस को हम लोग वेरियोला भी कहते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस वो पहला डिजीज था जिसे हम लोगों ने इरेडिकेट किया है अभी तक वर्ल्ड से। और इसकी अगर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी कि इसमें आपको हाईली कंटेजियस सीवियर एक्जेंथेमा, यानी कि स्किन पे हाईली रैशेज दिख रहे होंगे बड़े बड़े से, ठीक गोल गोल से। स्मॉल पॉक्स की अगर हम टाइमलाइन की बात करें ना, तो इसका जो लास्ट नेचुरल केस था वो एक बांग्लादेशी वुमेन में आसाम में 1975 में देखा गया था। वो मेजर था, मतलब उनको ज़्यादा सीवियर था वो। और माइनर में अगर हम बात करें तो वो मरका सोमालिया 26 अक्टूबर में देखा गया था। इरेडिकेशन की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू ने इसका इरेडिकेशन को 1980 में अनाउंस कर दिया था। लेबोरेटरी स्प्रेड हुआ था इसका एक बार एक्सीडेंटली, जिसकी वजह से जो इसके जो सैंपल्स है जो कि लेबोरेटरी में स्टोर करके रखे गए थे, उन्हें डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था। लेकिन आज भी दो जगहों पर स्मॉल पॉक्स वायरस के सैंपल रखे गए हैं, जिन्हें मेंटेन करके रखा जाता है बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में। एक है सीडीसी, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एटलांटा यूएसए में पाया जाता है। यहाँ पे एक सैंपल है स्मॉल पॉक्स वायरस का। और एक है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, खोसोवा, जो कि रशिया में पाया जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया एजेंट बन सकता है बायोटेररिज्म का, क्योंकि 1980 में ये इरेडिकेट हो गया था, तो लोगों को वैक्सीन लगना बंद हो गई 1980 से। तो अभी के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं होगी पॉक्स वायरस के खिलाफ। तो आराम से स्मॉल पॉक्स को अगर हम अभी कोई भी आदमी अगर फैला देता है, फिर कोई भी टेररिस्ट अगर ग्रुप फैला देता है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कई सारे लोगों को किल करने का। तो इसी वजह से इसको बायोटेररिज्म के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। अगर इनके मैनिफेस्टेशन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो इनका एंट्री ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है स्मॉल पॉक्स का, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाने के बाद कब तक इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, तो 7 से 17 डेज या फिर 12 डेज। डिस्क्रिप्शन अगर रैशेस का दें, यानी कि इनके रैशेज और चिकन पॉक्स के रैशेज में हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि इनके जो रैशेज होते हैं ना वो डीप सीटेड होते हैं और सारे के सारे रैशेज एक ही एरिया में अपीयर हो जाते हैं एक ही स्टेज में। और इनका इवोल्यूशन धीरे धीरे स्लोली हो रहा होता है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बेसिकली ये पाम, सोल और एक्सटेंसिव सरफेस पे पहले आते हैं। फीवर जो होता है वो सबसाइडेड होता है रैशेस के अपीयरेंस के साथ साथ। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो इनका डायरेक्ट डिटेक्शन किया जा सकता है पेशेंट से रैशेस की स्क्रैपिंग के रूप में सैंपल लेके। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज या पैस्चन बॉडीज देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने पर ब्रिक शेप्ड अपीयरेंस दिखाई देती है, जिसमें बाइकॉन्केव डीएनए कोड दिख रहा होता है। एग इनोकुलेशन का किया जा सकता है। एग इनोकुलेशन करने पे कैरेक्टरिस्टिक पॉक फॉर्मेशन नज़र आएगी आपको एग की या फिर चिक एम्ब्रियो की कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन के ऊपर। कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन को हम लोग CAM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस पे आपको स्पेशल पॉक फॉर्मेशन नज़र आती है। CAM पर
वैक्सीनिया वायरस जो होता है वो लार्ज हेमोरेजिक नेक्रोटिक पॉक लेजन बनाता है वेरियोला के मुकाबले। वैक्सीनिया वायरस अलग है, वेरियोला वायरस अलग है। सीलिंग टेम्परेचर क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जहाँ जिसके बाद पॉक फॉर्मेशन रुक जाएगी, यानी कि इनहिबिट हो जाएगी सीएम के ऊपर, यानी कि कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन के ऊपर चिक एम्ब्रियो की। वैक्सीनिया वायरस के लिए थोड़ा सा हाई होता है, 41 डिग्री सेल्सियस तक वो सह पाते हैं। और वेरियोला वायरस के लिए 38 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए। वैक्सीनिया बट नॉट वेरियोला कैन प्रोड्यूस प्लेग ऑन चिक एम्ब्रियो टिश्यू कल्चर। वैक्सीनिया वायरस प्लेग बना सकता है, लेकिन वेरियोला वायरस प्लेक्स नहीं बना पाते हैं चिक एम्ब्रियो के ऊपर। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो लाइव वैक्सीन या वैक्सीन को बहुत हाईली इफेक्टिव माना जाता था। इसके इसका सिंगल डोज दिया जाता था 1 से 2 ईयर्स ऑफ एज के बीच में। क्योंकि ये अनएटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन थी, इसलिए इसके एडवर्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन थे, जैसे कि माइल्ड वैक्सीन या इंड्यूस रैशेज। यहाँ पे आपको मतलब बॉडी पे जिन लोगों को वैक्सीन लगती है उनके पे रैशेज आ जाते थे। काउपॉक्स वैक्सीन, जिसको एडवर्ड जेनर, जिनको हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, उन्होंने बनाया था, ये वैक्सीन या वैक्सीन से भी पहले अवेलेबल हुआ करती थी। वेरियोलेशन वैक्सीन आने से काउपॉक्स वैक्सीन के भी पहले का अटेम्प्ट था। इसमें क्या करते थे हम लोग, जो हेल्दी पीपल होते थे उनमें जो पेशेंट हैं स्मॉल पॉक्स के, उनके स्क्रैपिंग लेके उसको हेल्दी पीपल की स्किन में इनोकुलेट कराए जाते थे, ताकि उनकी जो बॉडी है, हेल्दी पीपल की बॉडी, वो स्मॉल पॉक्स वायरस से लड़ने का तरीका सीख ले। ये एक बहुत ही आर्टिफिशियल तरीका जो बहुत पहले यूज़ किया जाता था। अब तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।